एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दाह संस्कार में शामिल होने मुक्तिधाम गए एक युवक की नदी में डूबकर हो गई मौत, 3 को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया। विशेष अभियान चलाकर करीब 300 शराबी और कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार, तारी दुकान में भी की गई छापेमारी। और पंजाब से कमाकर मुजफ्फरपुर लौटे एक मजदूर को उचक्कों ने बनाया शिकार। की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। घटना सिकंदरपुर सीढ़ी घाट की है। पुरानी बाजार सत्यनारायण मंदिर रोड निवासी ब्रिज किशोर सुल्तानिया का 23 वर्षीय पुत्र गौरव मोहल्ले के ही भीम सेरिया के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए सिकंदरपुर शमशान घाट गया था। मंजिल के बाद गौरव और उसके 4 दोस्त सीढ़ी घाट नहाने चला गया। नहाने के दौरान चारों डूबने लगे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 3 युवकों को नदी से निकाल लिया गया, लेकिन गौरव का कहीं पता नहीं चला। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम गौरव की खोजबीन में जुट गई है। इधर जानकारी मिलने पर गौरव के परिजनों के साथ सीढ़ी घाट पर मोहल्ले वासियों की भीड़ लग गई। परिवार में कोहराम मच गया है। 3-4 आदमी पानी में नहा रहे थे तो हम बोले थे कि नहीं नहाओ, नदी पानी जो ऐसे गहरा है, तो ये सब बात नहीं समझ रहा था। हम 3 आदमी साइडे में थे, गौरव को बोल रहे थे कि आगे नहीं जाओ, फिर भी जो ऐसे आगे वो बढ़ल जा रहा था, समझे। हम भी नहा रहे थे। अच्छा। तो आगे बढ़ल जा रहा था तो आगे बढ़ गया, समझे। पानी वहाँ पे आगे में ज़्यादा था। उसके बाद से जो ऐसे हम बचाने के चक्कर में सो गए तो हम भी डूबे हुए जा रहे थे, समझे। तो जो ऐसे मतलब कि वो जो ऐसे डूब गया। वो जो 2 आदमी था कि उसको बोले कि हाथ मतलब दो, तो गहरा पानी था तो मतलब हाथ आवे नहीं किया कि उसको लगा कि हम भी डूब जाएंगे। हमको तो नाव वाला बेचारा बचाया ना, तो हम भी यही चल जाते। अच्छा, जो लड़का डूबा है कौन है? गौरव नाम है उसका। कितना उम्र है? वही 22 साल का उम्र होगा। क्या करता है?
कपड़ा का दुकान में काम करता है। कितना लड़का, पिता का नाम उसके? पिताजी का नाम का मालूम नहीं, पिताजी वहाँ आगे चश्मा पहना अच्छा, हुआ। किस लिए आए थे? किसी के मंजिल में आए थे? हाँ, मंजिल में आया था। कौन डेट किए थे? गीत बिया का भाई डेट किया हुआ था। मोहल्ले के? हाँ। क्या नाम था जो मृतक डेट किए? उनका नाम भाई का था राम। राम जी। पूरा नाम राम? हाँ, राम भीमसरिया। राम भीमसरिया डेट किए हैं? हाँ, और उनके मतलब गीत बिया से हम लोग को लगाव था तो मोहल्ले के नाते? जी, तो गीत बिया से के लिए मंजिल हम लोग आए थे। उसी के बाद निहाने आए थे? जी। यह है वो किसी का मतलब मृत्यु हो गई थी कल रात में, उसी के दाह संस्कार में आज वो आया था लड़का, और यहाँ मतलब दाह संस्कार हो जाने के बाद आया इस जगह पर नहाने के लिए। उसी क्रम में वो लड़का जो है, उसी क्रम में वो लड़का चला गया। फिर हमारे पास खबर गई तो हम आए यहाँ। उसके दुकान के मालिक ने हमको फ़ोन किया, पप्पू जी आप कहाँ हैं, आप जल्दी से दौड़ के आइए सिकंदरपुर सीढ़ी घाट। हम पूछते रह गए क्या बात हुई है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं दौड़ के। 10 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। डूब गए? हाँ। क्या नाम था उसका? उसका नाम था गौरव कुमार सुल्तानिया। घर कहाँ है? घर पुरानी बाजार नियर सत्यनारायण मंदिर। आपका क्या नाम? हमारा नाम ब्रज किशोर सुल्तानिया। क्या करता था लड़का? नौकरी करता था, पलक कपड़े की दुकान है मोती झील में, हाँ। उसी में वो काम करता था। उन्हीं के सेठ लोग भी आए हुए हैं साथ में। आप क्या वो लड़का है आपको? एक लड़का है। एक ही वो मात्र बेटा? हाँ। सुना है कि 4 लड़का आया था शव जलाने के लिए, स्नान कर रहा था, उसमें से 3 लड़का पानी में डूब रहा था, निकल गया, एक लड़का डूब गया है। SDRF को बुलाया गया है, खोजवाया जा रहा है। क्या पहचान हुई है मृतक की? मृतक की पहचान उसके पिताजी नाम बताया कि गौरव कुमार है, नाम उम्र 22 साल है, पिता का नाम ब्रज किशोर सुल्तानिया है, पुरानी बाजार सत्यनारायण मंदिर के सामने घर है, नगर थाना जिला मुजफ्फरपुर का है। तो खोजाई चल रहा है? खोजाई चल रहा है। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के मझोलिया में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए। घटना के दौरान अफरा तफरी और भगदड़ मची है। ग्रामीणों ने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। कुछ देर बाद सकरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी में प्रमोद पासवान और गौरी शंकर का घर जल गया। करीब 1.5-2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पीड़ित प्रमोद ने बताया कि जब तक कुछ समझते आग की लपटें तेज होने लगी। हल्ला सुनकर आसपास के लोग बचाव कार्य में जुट गए। बगल के घर भी चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। जैसे हम आए मोठ पर से आए, उसके बाद खाना खा के दिन भर तक कोटा बांटते हैं हम लोग, देह थका हुआ रहता है। आए बस खाना खा के जैसे सोने चले हैं, बस तब तक आंख लगा है, बस उतने में आवाज दिया इधर से कि आग लगा हुआ है। तब तक हमको आंख खुल गया, बस इधर चारों तरफ घूमते हैं तो देखते हैं इधर लाश बिक रहा है। उसके बाद लगे अपना से अपन जो मिला वही बाल्टी ले, जो चीज भी बस फेंकते गए। उसके बाद हम गए दरवाजा पीटे। कितने घंटे बाद आग को काबू पे लाया गया? 4 घंटे, करीब 2-3 घंटा। क्या सकरा थाने के फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची? हाँ, पहुंच गया। उसके बाद आग पे काबू आया। हाँ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों से पीजी में नामांकन शुल्क लिए जाने का विरोध करते हुए छात्र जदयू ने बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय के कार्यालय को बंद कराते हुए जमकर प्रदर्शन किया। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने कुल सचिव, प्रति कुलपति और डॉक्टर से वार्ता कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र और सभी छात्राओं से पीजी में नामांकन शुल्क पर रोक लगाने की मांग। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर गोलू ठाकुर, रमन कुमार, रोहित वर्मा, संदीप कुमार सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 जी बताइए, आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के जितने विभाग है वहाँ लड़कियों और SC/ST के छात्राओं से पैसा लिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोगों ने आवेदन दिए, बात किए, उसके बावजूद भी ये लोग कोई सुनवाई नहीं किए।
आज हम लोग सभी विभाग को जाके बंद कराएं और यूनिवर्सिटी को भी बंद करा रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि छात्राओं से और SC/ST के छात्राओं से पैसा नहीं लिया जाए। इसके चलते हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है ये अभी PG में नामांकन चल रहा है, जिसमें न्यायालय का और सरकार का सख्त आदेश है कि किसी भी ST/SC के छात्र से पैसा नहीं लेना और न ही किसी महिला कैंडिडेट से पैसा लेना। फिर भी विश्वविद्यालय जो है न्यायालय को आदेश का अवहेलना करते हुए सभी विभागों में पैसा लिया जा रहा है और सभी महाविद्यालय में भी पैसा लिया जा रहा है SC/ST के छात्र से और लड़कियों से। इसी पर रोक लगाने के लिए हम लोग पहले भी कई बार कुलपति से इस मामले को कुलपति के सामने उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लगी। इसी पर रोक लगाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि SC/ST के छात्रों से और लड़कियों के फी पर रोक नहीं लग जाती। आज सभी कार्यालयों को अपने घूम के बंद भी कराया है। हाँ, बंद कराया है, क्योंकि लगभग एक सप्ताह से हम लगातार अधिकारी से बात कर रहे हैं कि आजकल कर रहे हैं और उसके बाद वो फिर दोबारा पत्र जारी कर आदेश दिया कि सभी से पैसा लेना है, जो कि न्यायालय का आदेश है। फिर भी न्यायालय के आदेश का भी ये अवहेलना कर रहे हैं और सभी से पैसा ले रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग ने विश्वविद्यालय के सभी विभागों में घूम कर नामांकन पर रोक लगाया है विश्वविद्यालय में। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति इसी तरह हम लोग जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा कर लिया जाता हम लोग प्रतिदिन प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार ने गुरुवार को भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिमी के कार्यालय का निरीक्षण कर दाखिल खारिज जमाबंदी, दखल दिहानी, भूमाफी सहित 8 बिंदुओं पर बारी-बारी से फाइलों की जांच की। जिलाधिकारी ने बताया कि पंजी और अभिलेख का संसाधन सही था, लेकिन भूमि मापी और अतिक्रमणवाद मामला लंबे समय से लंबित पाया गया, जो नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के क्रम में DM ने भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिमी को कई दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही कहा कि नियमित रूप से कोर्ट किया जाए और लंबित वादों को समय डिस्पोजल करें। निरीक्षण के दौरान SDO पश्चिमी सहित समाहरणालय के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज DCLR पश्चिमी के न्यायालय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करके उन्हें शीघ्र जो लंबित वाद हैं उसके निष्पादन का निर्देश दिया गया है। पाया गया कि कुछ दाखिल खारिज अपील वाद जो हैं, अपील वाद काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 2012-13 के भी पेंडिंग है, तो प्राथमिकता के स्तर पर पुराने वादों को शीघ्रता से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो BLDR एक्ट होता है, नापी अपील वाद होता है, मद्य निषेध से संबंधित है, नीलाम पत्रवाद से संबंधित है, सभी जो कोर्ट के माध्यम से इनका निष्पादन होना है उनको त्वरित गति से और निष्पक्ष रूप से डिसीजन लेकर के उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। EVM और VVPAT गोदाम का भी आज निरीक्षण किया गया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के भी सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोगों ने बुलाया था। ये एक लगभग मासिक आधार पर ये हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं कि सभी चीज़ें दुरुस्त हैं कि नहीं, उसका निरीक्षण किया गया। महंगाई को लेकर आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल रैली करने जा रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर की भागीदारी को लेकर गुरुवार को तिलक मैदान रोड पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मुजफ्फरपुर से ज्यादा संख्या में लोग रैली में शामिल हो, इस पर चर्चा करने के साथ बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र श्रीवास्तव, नवल किशोर शर्मा, केदार सिंह पटेल, मधुसूदन झा सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे भारत में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक महंगाई पर चौपाल लगाई गई है। सभी जिला में, प्रखंड में, वार्ड में और 24 अगस्त को PCC के द्वारा आयोजित तैयारी महंगाई जो 4 सितंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में रैली है, उसमें बिहार से, मुजफ्फरपुर ज़िले से ज़्यादा संख्या में, इसीलिए आज हम लोग बैठक किए हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 सितंबर को रामलीला मैदान में रैली में भाग लेंगे। तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तमाम युवा कांग्रेस एनएस सभी पदाधिकारी अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। 3 तारीख को
2 सितंबर को यहाँ से लोग जाएंगे और 4 सितंबर को भाग लेंगे रामलीला मैदान में हल्ला बोल महंगाई पर जो रहेगी। फैशन कनेक्ट और लविल अप की ओर से मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में 7 और 8 सितंबर को एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आयोजक त्रिचा नथानी और गोरखपुर से आई पार्टनर स्नेहा जलान और खुशबू मोदी ने बताया कि प्रदर्शनी में बच्चे बड़े सबों के लिए डिजाइनों की भरमार रहेगी। हरिप्रिया ज्वेलर्स ने अपने नए डिजाइनर ज्वेलरी, टर्कोइस स्टूडियो ने अपने एथनिक डिजाइनर कलेक्शन, विस्पोक होम ने अपने सुंदर होम डेकोर, बफे का इंडो वेस्टर्न डिजाइनर कलेक्शन के साथ और भी बहुत डिजाइनर प्रदर्शनी में उपलब्ध रहेंगे। आयोजकों ने जिले वासियों से अनुरोध किया कि प्रदर्शनी में पूरे परिवार के साथ आकर लाभ उठाएं। इस एग्जीबिशन में 25 एग्जीबिटर्स बाहर से अपने नए नए कलेक्शंस लेकर के आ रहे हैं, जो कलकत्ता से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं, आपका बनारस से भी आ रहे हैं और भी काफ़ी जगह से आ रहे हैं। और हमने ये एग्जीबिशन को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि हमें जो भी दिक्कतें आती है शॉपिंग को लेकर के, उससे हमें सहूलियत मिले। और इस एग्जीबिशन में बच्चे बड़े सभी के मुताबिक डिज़ाइंस रखे गए हैं ताकि हमें शॉपिंग करने की ईजीनेस हो। और हमारे सबसे सुंदर पर्व दिवाली के लिए हरिप्रिया ज्वेलर्स ने अपने नए नए डिज़ाइनर ज्वेलरी से अपने कलेक्शन, हमारे सबसे सुंदर पर्व दिवाली के लिए हरिप्रिया ज्वेलर्स ने अपने नए नए डिज़ाइनर ज्वेलरी, टर्कोइस स्टूडियो ने अपने नए नए डिज़ाइनर कलेक्शंस, बीस्पोक होम ने अपने सुंदर सुंदर सजावट के सामान से, और हमारी फैशन पार्टनर श्रीजा अपने सुंदर सुंदर कलेक्शंस, अच्छे अच्छे बेहतरीन लहंगा, सूट्स, साड़ीज अपने एग्जीबिशंस में रखने वाले हैं। और भी बहुत डिज़ाइनर अपने चुनिंदा कलेक्शंस लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में हमें इनर व्हील्स का पूरा सहायता मिल रहा है। साथ ही साथ हरिप्रिया ज्वेलर्स भी हमें पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं और फैशन पार्टनर के तौर पे हमारे श्रीजा ने पूरा सहायता किया है। तो आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों से निवेदन है कि आप लोग सब इस एग्जीबिशन में आए और इस शो का आनंद लें, लाभ उठाए। और मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग शराब माफिया और पियक्करों पर टूट पड़ी है। बुधवार की रात से लेकर गुरुवार की सुबह तक विशेष अभियान चलाकर उत्पाद विभाग और जिला पुलिस ने 280 शराबी और कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में शराब और मिलावटी तारी बरामद की गई। छापेमारी के दौरान बैरिया के कोल्हुआ में पुलिस का जबरदस्त विरोध हुआ। इसके बावजूद टीम ने उस इलाके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मिठनपुरा थाना इलाके के चकबासू में भी छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। गुरुवार को 280 लोगों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। एक साथ इतनी गिरफ्तारी से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि शराब के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। शराब कारोबारी और पियक्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले द्वारा सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया गया कि अवैध शराब जो है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। तो इस स्पेशल ड्राइव में सभी थानों से लगभग 200 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनके साथ में शराब भी मिली है और कुछ अन्य लोग जो दूसरे केसेस में थे उनको जेल भेजा गया है। थैंक यू। ये प्रक्रिया आगे भी चलने वाली है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी? ये स्पेशल ड्राइव तो पुलिस की लगातार ड्राइव चल रही है और जिसमें पिछले कई दिनों से कई लोग जेल भेजे जा गए थे। कल स्पेशल ड्राइव में सभी थाना क्षेत्रों को लगाया गया था एक साथ, तो इसकी वजह से नंबर ज़्यादा है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। पंजाब से कमाकर मुजफ्फरपुर लौटे एक व्यक्ति को उचक्कों ने लूट लिया। घटना बरुराज मोतीपुर रोड की है। पैसा गायब होने के बाद पीड़ित व्यक्ति सड़क पर ही चीख मार मार कर रोने लगा। उसे रोते देख राहगीरों की भीड़ लग गई। पीड़ित ने बताया कि पंजाब से मजदूरी कर अपने घर बरुराज लौट रहे थे।
बस स्टैंड में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक मिले, उन्हें भी बरुराज जाना था। उन दोनों के कहने पर गाड़ी पर बैठ गए। जैसे ही रामचंद्र शाही द्वार पहुंचे वैसे ही वे लोग बैग छीनकर गाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया और भाग गए। बैग में 15,000 रुपए थे। काला रंग का था। हाँ। वो लेकर मेरे को आया है, वो स्कूल था, हमको बोला पीछे आगे चलो आए पैसा का। पुलिस वाला कहीं पकड़ लेगा पैसा उसा है। हमारा भी 15,000 रुपया इसी बैग में, और मैं क्या क्या बैग में धर लिया हुआ। आगे हमको शौक था, मैं कभी नहीं दूंगा, बैग नहीं दूंगा, कभी नहीं कुछ नहीं होगा, डिस्टर्ब हमको साइकिल चला मोटरसाइकिल में हो रहा है। वो धर लिया और घुरा के जैसे भाग रहा है। पीछे पर मोटरसाइकिल वाला था, भैया ले चलो तो पकड़ो नहीं चढ़ाया है। मुजफ्फरपुर के पारू काजी मोहम्मदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग डायरिया से बीमार होकर SKMCH पहुंचे। फिलहाल सबकी हालत स्थिर है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने डायरिया और डेंगू के मरीज मिलने के बाद गुरुवार को चिकित्सकों के साथ आपात बैठक की। सिविल सर्जन ने बताया कि SKMCH में सभी की हालत सामान्य है। गांव में डॉक्टरों की टीम भेज दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर गांव वाले को स्वास्थ्य जांच कर रही है। इसके अलावा ORS और दवा का भी वितरण किया जा रहा है। हर एक जगह ब्लॉक में डायरिया के कंट्रोल के लिए सभी एंटी डायरियल दवा है, फ्लूइड है, ORS है, और सभी जगह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कल मुझे पारू के बारे में सूचना मिली कि काजी मोहम्मदपुर में 5 बच्चे डायरिया से पीड़ित हो गए हैं, तो तुरंत हम सर्वे कराए तो पता चला कि उनके यहाँ इलाज हो गया। उन लोगों का इलाज होने के बावजूद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का उनको चांस था, इसलिए उनको बाद में अग्रतर कार्रवाई के लिए, अग्रतर जांच के लिए, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां 5 की स्थिति ठीक है। और वहां की टीम जा कर के वहाँ काजी मोहम्मदपुर में देखी है तो अन्य किसी परिवार में नहीं था। एक ही परिवार में कुछ खाने पीने की गड़बड़ी से हुई थी। टीबी के लिए भी मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जाँच का और इलाज का दोनों ठीक चल रहा है। केवल एक इशू रह गया है, DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का जो पैसा उन लोगों को 500 रुपया महीना करके 2 भाग में दिया जाता है, एक बार में 2,000, एक बार में 1,000। उसमें SA ने जो सिंगल नोडल अकाउंट जो हुआ नेशनल अकाउंट, उसके चलते कुछ व्यवधान है, उसको मैं चिन्हित करा करके रखा हूँ। जैसे ही क्लियर होता है सबके खाता में मैं भेजवा दूँगा। मलेरिया में कहीं कोई खास नहीं है। डेंगू का 2 केस निकला है जो कि ठीक ठाक हो गया है, और जहाँ से भी केस निकला है वहाँ पर टेमीफॉस का जो होता है एंटी लार्वल का स्प्रे किया जाता है नाली में, उसका टेमीफॉस का करा दिया गया है। फॉगिंग के लिए प्लान बन रहा है। फॉगिंग अगर नगर निगम की तरफ से हो जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो हमारे DBDCO साहब के सौजन्य से उसका हम लोग करा देंगे फॉगिंग, जहाँ जहाँ प्रभावित एरिया था उसके जोन में। सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को अब भटकना नहीं होगा। जल्द ही सदर अस्पताल में 100 बेड का विश्राम गृह बनने जा रहा है। DM प्रणब कुमार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले AES के कहर ने कई कमियों को उजागर किया था। इसमें से एक इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के परिजनों को अस्पताल में बैठने तक की जगह नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब यहां का दौरा किया तो यह कमी सामने नजर आई थी। उन्होंने मरीज के परिजनों को ठहरने के लिए विश्राम गृह बनाए जाने के निर्देश दिए थे। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि विश्राम गृह वातानुकूलित होगा। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन ही यहां ठहर सकेंगे। रख रखाव की जिम्मेदारी किसी एजेंसी ने लेने पर यह निःशुल्क हो सकता है। थोड़ा दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। परिजनों के लिए गेस्ट हाउस बन रहा है। 2-3 बिल्डिंग जो देख रहे हैं उसमें से एक परिजनों के लिए ही है, जो बन जाएगा तो उनके लिए अभी तो थोड़ी सी असुविधा है। उन लोगों को MCH बिल्डिंग के नीचे वो लोग वेट करता है, उसमें काफ़ी जगह है, लेकिन उनके लिए एकदम चिन्हित डिस्टिंग्विश्ड प्लेस बनने जा रहा है। बहुत कम समय में उन लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ, सभागार भी होगा उन लोगों के लिए जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए। जिलाधिकारी प्रण कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, डाकिया योजना, PGMS, केरोसिन तेल, राशन कार्ड डिलीशन और निर्माण की समीक्षा की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और पश्चिमी, आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, उठाव प्रभारी, परिवहन अभिकर्ता और LPG गैस वितरक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, खाद्यान्न का आवंटन, उठाव एवं वितरण,
किरासन तेल का उठाव एवं वितरण, राशन कार्ड, ई पॉस मशीन एवं आधार सीडिंग, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की कुल संख्या, जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच और पेट्रोल किरासन स्टॉक विक्रेता की जांच के संबंध में भी समीक्षा की। राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत गोदामों की स्थिति, खाद्यान्न की भंडारण की व्यवस्था, गोदामों में स्टॉक का वितरण और ट्रांसपोर्टिंग द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं डोर स्टेप डिलीवरी से भी वे अवगत हुए। मुजफ्फरपुर के रानी सती मंदिर दादी धाम में भाद्रपद अमावस्या महोत्सव पर शुक्रवार से 27 घंटे के लिए अखंड ज्योति जलाई जाएगी। अध्यक्ष रतनलाल तुलसियान ने बताया कि सुबह 6 बजे मंगल आरती और दोपहर 1 बजे मंगल पाठ होगा। शाम 6 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। 7 बजे संध्या आरती की जाएगी। शनिवार सुबह 5 बजे मंगल आरती और 6 बजे जात पाटा पूजन किया जाएगा। 7 बजे महाश्रृंगार और आरती की जाएगी। इस दौरान 251 महिलाओं के द्वारा मंगल पाठ भी किया जाएगा। रात 10:30 बजे शयन आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। श्री दादी धाम मुजफ्फरपुर में ये 2 दिवसीय सालाना कार्यक्रम भाद्रपद अमावस्या महोत्सव कल 26 तारीख से सुबह 5 बजे से मंगला आरती के साथ और दिन में 1 बजे दादी जी का महामंगल पाठ होगा 201 महिलाओं द्वारा, जिसमें आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री, उनके सहयोगी और कलकत्ता से आए हुए कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका के साथ मंगल पाठ होगा। शाम को 6 बजे ये होगा क्या बोलो 56 भोग का कार्यक्रम है। दादी जी को भोग लगाया जाएगा और उसके भक्तों के बीच बांटा जाएगा। शाम को 7 बजे महाआरती का कार्यक्रम है। 7:30 बजे से शाम को 27 घंटे की अखंड ज्योत जलाई जाएगी, जो 27 तारीख को रात्रि 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 27 तारीख को सुबह पुनः मंगल आरती के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। शाम को सुबह 7 बजे जात पाटा का कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को महाआरती का आयोजन किया गया है और शाम आरती का आयोजन किया गया है। रात्रि 10:30 बजे शयन आरती के साथ कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। महोत्सव को लेकर रविवार देर रात तक तैयारी होती रही। कैलाशनाथ भारतीय ने बताया कि शुक्रवार की सुबह मंगल आरती के बाद 10 बजे से भजन गायिका सोनू मुस्कान के सानिध्य में दादी जी का संगीतमय मंगल पाठ होगा, जिसमें राजस्थानी परिधान में 101 महिलाएं शामिल होंगी। गोपाल भारतीय, विक्रम बजाज, विनोद भारतीय, तुलसी भारतीय, श्याम सुंदर भारतीय, महेश भारतीय, निर्मल बजाज सहित तमाम लोग महोत्सव की तैयारी में जुटे हैं। अमावस्या के उपलक्ष्य में 26 तारीख और 27 तारीख को मंदिर में कार्यक्रम है, जिसमें 26 तारीख को सुबह मंगल पाठ का आयोजन है। उसके बाद शाम में भव्य ज्योति का आयोजन है। उसके बाद आरती है और भव्य प्रसाद का आयोजन है। और ये सारे काम हर साल होती है ढांढन सती दादी मंदिर में। 27 तारीख को और 27 तारीख को हमारा सुबह 7 बजे से जाट पाठ पूजा का, जिसमें सब मारवाड़ी लेडीज़ अपना जात उतारती है, ये सब टाइप का प्रोग्राम है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल,
3rd फ्लोर रूम, 4th फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, 2nd फ्लोर का भी सेम है, 3rd फ्लोर का भी सेम है, 4th फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।